नमस्कार। देखिए आज हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन का मतलब होता है सिर के बल आसन और ये एक बहुत ही थोड़ा-सा जटिल आसन भी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप नियमित रूप से अगर शीर्षासन करते हैं थोड़ा-सा टाइमिंग लेते हुए मतलब काफ़ी थोड़ी देर तक अगर सिर के बल पर अपन खड़े रहते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिनके बाल झड़ने की समस्या है या जिनके बाल नहीं हैं सिर में, उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। बाल झड़ना कम हो जाते हैं और बाकी शरीर का जो बैलेंस है वो बिल्कुल सही बनता है। ब्लड सर्कुलेशन ढंग से होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई सिर में प्रॉपर वे में होती है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आइए करते हैं शीर्षासन कैसे करना है। तो शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले आपको ये पोजीशन है, इस पोजीशन में हो जाना है। इसके बाद जो दोनों हाथ हैं इनको इस तरीके से इंटरलॉक करना है और इंटरलॉक करके यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है? यहाँ पे रख के और सिर के बल अपन को जो है वो खड़ा होना है। तो देखो यहाँ पे इंटरलॉक किया मैंने हाथों को और जहाँ सिर झुकाएंगे तो पिछला जो हिस्सा है सिर का वहां पे हमें इन्हें लगाना है। उसके बाद धीरे धीरे पीछे से ऊपर होते हुए आपको अपने दोनों पांवों को ऊपर कर लेना है और जाने दीजिए ऊपर। ये है शीर्षासन, सिर के बल आसन। जितनी देर आप इस पोजीशन में रह सके रह लीजिए। जो नए हैं वो थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम आएगी तो दीवार के सहारे करने का अभ्यास करें। नियमित अभ्यास करते हैं तो बिल्कुल ये आसन हो जाएगा आपका। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाना है। तो यह है शीर्षासन। अब एक और आसन करते हैं। देखिए अभी हम करेंगे ये जो मंडूकासन है इसे मंडूकासन कहते हैं। इस तरीके से बैठना है, पाँवों को पीछे की ओर ले जाते हुए और दोनों हाथों को यहाँ पे रखेंगे। तो ये तो हो गया मंडूकासन। अब इस आसन के फायदे क्या है मैं बताता हूँ। ये एकमात्र आसन है जिसे अपन भोजन करने के बाद कर सकते हैं। तो इससे भोजन का पाचन सही ढंग से हो जाता है और भूख अगर नहीं लगती हो आपको तो अब इसे करिए ताकि पाचन हो जाएगा तो निश्चित रूप से भूख लगेगी। पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कब्ज वगैरह है, एसिडिटी बनती है, गैस रहती है, तो उनके लिए भोजन करने के बाद 5 से 10 मिनट इस आसन में बैठने का अभ्यास करें तो आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये एकमात्र आसन जो भोजन करने के बाद किया जाता है। आप दोपहर में भी और शाम को भी कभी भी इस आसन को कर सकते हैं। ध्यान रहे कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, हाथ दोनों यहाँ पे घुटने पे रहेंगे और इस पोजीशन में अपनी सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि शुरू में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से पाँव दर्द करेंगे, तो धीरे धीरे हो जाएगा। आप इस आसन में बैठिएगा।